आर्मोरिया मिशन 2 में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं या टेरिस पे आप कुछ प्लांट लगाए हैं या आपका शौक है, कुछ गमले लगाए हैं, कुछ ग्रो बैग लगाए हैं, तो चैलेंज है इस समय गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में, कि उसको कैसे बचाएं। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पौधे सूख रहे हैं, जल रहे हैं, उनकी पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जा रही हैं और जड़ें वो भी सूखते जा रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट नहीं है ज़रूरी कि आप पानी दें दोस्तों, इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर करने हैं जिससे आपका पौधा, आपका प्लांट, आपका गार्डन पूरी तरह से बचा भी रहे और हरा भरा भी रहे। ऐसा नहीं कि वो बचा तो है लेकिन उनमें कोई पत्तियां ही नहीं है, पूरी हरियाली उसकी चली गई है। तो इसको पूरी तरह बरकरार रखने के लिए अपने गार्डन को, प्लांट को पूरी तरह से जैसे बरसात में हरा भरा रखते हैं वैसे रख सकेंगे। बस थोड़ा सा आपको प्रोसीजर करना वही है जो आप करते हैं। बस करना क्या है, थोड़ी सी उसको बदल के करना है, थोड़ा सतर्कता के साथ करना है। और एक जो इस समय बहुत हाई टेम्परेचर है, समर जो ये टाइम है, गर्मी का महीना है, तो इसमें पानी देने या बहुत सारे ऐसे जो आप काम करते हैं उनका तरीका चेंज हो जाता है। और हम दिखाते हैं कि क्या क्या ऐसा टेक्निक, प्रोसीजर है जिससे आपका पूरा गार्डन, पूरा प्लांट, पूरे पौधे, पूरे गमले हरे भरे रहेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, एक एक प्रोसीजर आप जरूर देखिएगा। अगर एक भी प्रोसीजर आपसे छूटेगा, शायद वही गलती करेंगे तो आपके पौधे फिर सूखने लगेंगे। तो चलिए दिखाते हैं फर्स्ट प्रोसीजर से। दोस्तों देखिए, ये चाइना ऑरेंज का ये हमारा प्लांट है और इसको हम कैसे इस समर वेकेशन में बचाएंगे। तो प्रोसीजर नंबर 1 देखिए, इसमें कुछ ये खरपतवार आ गए हैं, तो पहले तो इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोस्तों इसको देर तक इसमें नमी रखने के लिए, इसमें मॉइस्चर बना रहे, ड्राई ना हो, इसके जो सॉइल है, जो इसकी मिट्टियां हैं वो जल्दी ना सूखे। नहीं तो ये जड़ें देखते हैं बाहर से ये सूखने लगेंगी तो आपका पौधा मुरझा जाएगा या ये मरने लगेगा। तो इसको मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है और सबसे आसान विधि है, बिना खर्चे का, 0 रुपीस का ये पूरा आपका प्रोसीजर है। क्योंकि ये आपके जो गार्डन आप लगाए हैं उनमें इतने पौधे इतने पत्तियां गिर जाती हैं पौधों से कि आप मल्चिंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पूरी तरह से मैंने मल्चिंग कर दी। अब इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो वो पानी देर तक इसमें नमी बनाकर रखेगा, ये सूखेगा नहीं। ऊपर का जो टेम्परेचर है, जो धूप है, उसी ये सूखेगा नहीं, देर तक बना रहेगा। और मल्चिंग आप कर सकते हैं, कोकोपीट हमारे पास है, कोकोपीट के थ्रू आप कर सकते हैं, आप राइस हस्क के साथ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ना नारियल लाते हैं, जो नारियल पीने का काम करता है, कच्चा नारियल जिसको कहते हैं, तो उसके छिलके को भी आप निकाल करके अपने इस गमले पर रख लेंगे। अगर कुछ नहीं है आपके पास, घास ही है कहीं पर या बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, तो उसको भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, अपने पूरे पौधे को बचा सकते हैं। प्रोसीजर नंबर 2 देखिए, ये हमारा दूसरा ये गमला है, दूसरा ये प्लांट है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, कि जो मिट्टियां होती है वो पूरे गमले के बराबर भर लेते हैं और जैसे आप पानी देते हैं तो ये नीचे पानी नहीं जाकर बल्कि बाहर से ये गिरने लगता है, जो नीचे नहीं जा पाता। अब इसमें पानी कैसे देना है, जो आप पानी, जैसे आप पानी अपने गार्डन में दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है। अब मैं बताती हूँ, जरा ध्यान से आप समझिए इस बात को, कि पहले तो ये मिट्टियां कम होनी चाहिए। दूसरा चीज कि जब भी आप पानी डालते हैं, देखिए मैं डाल रही हूँ, इसको बड़े आराम से डालते जाना है। दोस्तों, इस समय गर्मी के मौसम में, इस तेज धूप में आपको पानी तब तक डालना है जब तक कि ये नीचे थोड़ा बहने ना लगे। अगर आपके गमले से पानी का रिसाव नीचे से होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा गमला पानी से पूरी तरह से परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस जो पानी है, जो नमी है, ये आखिरी जड़ तक पहुंच गया इन पौधों के। अब आपको हम दिखा सकते हैं
कि देखिए ये मैं हटा लेती हूँ। अब देख सकते हैं कि मेरे गमले से पानी पूरा बाहर निकलने लगा। तो जब ऐसा आपको दिखने लगे तो आप समझिए कि आपने बड़े अच्छे से इसकी सिंचाई कर दी है। अब आपका किसी तरह से प्लांट मुरझाएगा नहीं, मरेगा नहीं, पीला नहीं पड़ेगा, बहुत सेफ रहेगा। तो प्रोसीजर नंबर 3 में आपको करना है छिड़काव, और वो भी छिड़काव पानी का। इसको नहलाना है, अपने पौधों को पूरी तरह से नहलाना है। नहलाने से दो काम होगा। एक तो इनके जो ये छोटे छोटे टहनियाँ हैं, जो इनके पत्ते हैं, ये तो नमी रखेंगे ही रखेंगे। साथ में दोस्तों इस समय बहुत सारे इनके अटैक पड़ते हैं जो कीड़े डाल देते हैं। आप समझ रहे हैं, कीड़ों का अटैक होना, बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारे पतंगे और इस तरह से कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी पूरी तरह से साफ हो जाएंगे इन पत्तियों से। जब पत्तियां स्वस्थ रहेंगी, जड़ आपके स्वस्थ रहेंगे, तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा। तो ऐसे हम शाम के समय अच्छी तरह से नहला देंगे। अब प्रोसीजर नंबर 4 दोस्तों, प्रोसीजर नंबर 4 में इस समय जो बहुत तेज गर्मी है, बहुत ही अधिक टेम्परेचर है, तो इंसान सूख जा रहे हैं। आप बाहर निकल रहे हैं ना, देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा धूप, जो हवा है ना ये भी बहुत शुष्क है, बहुत गर्म है। तो हवा ही काफी है इंसान को मुरझाने के लिए, और ये तो टेम्परेचर, धूप और हवा तीनों को ये झेल रहे हैं पौधे। तो इसके लिए आपको छाया करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो देखिए एक छोटा सा प्रोसीजर जरूर करिए कि अपने जो गमले हैं उनको चिपका कर रख दे। दोस्तों देखिए ये हमने सिंचाई कर ली, अपने गमले को पूरी तरह से ये चिपका लेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं ये हमने गमले को चिपका कर रखा है। इधर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे गमले हमने चिपका कर रखा है ऐसे। अब इससे क्या है कि ये टच में है और यहाँ पे नमी पूरा है, ये नमी है, नीचे नमी है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका तापमान का असर नहीं पड़ेगा, गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। जो हीट स्ट्रोक का खतरा है, जो लू लगने का खतरा है, वो कम हो जाएगा। और ये खतरे कम हो गए तो प्लांट फिर बहुत हरे भरे रहेंगे। प्रोसीजर नंबर 5, ये 5 जो प्रोसीजर आपको करना है, आप देख रहे हैं ठंडी खाद का इस्तेमाल करना है। जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे इसको लिक्विड फॉर्म में देना है, इसको ड्राई फॉर्म में इस समय नहीं देना है। इस समर टाइम में, इस गर्मी में अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी से पौधों को जलाएगा या मुरझा देगा। अगर आप इस तरह से ये ठंडी, जैसे आप गर्म से आते हैं और आपको लस्सी पीने का मन करता है, ठंडा कुछ कूल हो जाए, तो दोस्तों ये पौधों के लिए वही शरबत है, वही लस्सी है, वही कूल है। लेकिन कोको कोला नहीं देना है, इसको देसी शरबत देना है। और देख सकते हैं कि ये मैं देसी इनके फर्टिलाइज़र बनाकर रखी हूँ, इनकी शरबत बना के रखी हूँ, जिनका हमें प्रयोग करना है अपने पौधों में। तो आप भी बना सकते हैं, इसका बहुत सारे वीडियो पड़ा रहता है। तो दोस्तों देखिए ये आप देखें, हम लोग तो ज़्यादा बना कर रखते हैं। अब इसमें हाफ हम ले लेते हैं और इसमें पानी डाल देंगे। अब देखिए हाफ, और अब हम अपने पौधों को दे रहे हैं। दोस्तों देखिए जैसे ये हमारा फ्लावर प्लांट है, इसमें हमने ऐसे दिया। अब ये दोनों काम करेगा, एक तो रिच फर्टिलाइजर है और दूसरे जो है ये ठंडी शरबत है, ठंडा। तो ये ठंडा जो खाद है, जो फर्टिलाइजर है, इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इनकी नमी भी बरकरार रखेगा और साथ में इनको पूरी तरह से कूल रखेगा, रिलैक्स रखेगा। और इनके जो डेवलपमेंट है, इनके जो स्टेम है, इनके जो फ्लावर्स हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, उनको सारे पोषक तत्व भी दे रहा है। आप जानते हैं पौधों को भी वो सारे पोषक तत्व देने पड़ते हैं। जैसे इंसान में इनको आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, सल्फर चाहिए, जिंक चाहिए, ये बहुत सारी चीज चाहिए, सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो हम इस शरबत के थ्रू इनको सारे एलिमेंट्स भी दे दिए। अब दोस्तों प्रोसीजर नंबर 6, देखिए मेरे हाथ में कॉपर सल्फेट है, जो गर्मियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और क्यों उपयुक्त है? ये फंगिसाइड का रामबाण इलाज है।
और रामबाण इलाज अगर आप दे देंगे तो फिर कैसे आपके पौधे मुरझाएंगे, कैसे फंगिसाइड्स लगेंगे, या जो छोटे छोटे जो इसके बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या तो इस समय जो बैक्टीरियल वायरल ये भी सारी चीज़ होती है, क्योंकि मक्खियाँ भी मिलाती रहती हैं, नमी पाती हैं, तो बहुत सारे कीड़े भी ऐसे होते हैं, पतंगे होते हैं, तो सबका करेगा सफाया ये एक आपका बहुत ही अच्छा ये फंगिसाइड है, जिसको ये नीला थोथा भी कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इससे बेस्ट कोई आपके पास इस समय गर्मी में कोई भी फंगिसाइड नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फंगिसाइड देखिए लिक्विड फॉर्म में इसको बना लीजिए, ये दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और आपको ऐसे भी मिलेगा, तो उसका पाउडर बना के आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रोसीजर दिखा दे रही हूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर सर्फर ये ले रही हूँ और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया दोस्तों। ये देखिए अब हम अपने पौधे को देखिए यहाँ पे ऐसे राउंड कर करके दे देते हैं, आपको एक जगह नहीं देना है, पूरा ऐसे राउंड करके दे देना है। तो ये प्रोसीजर हमने अगर कर दिया तो पूरी तरह से सफाया हो गए कीटाणु, कीड़े पतंगे, फंगिसाइड्स, मिलीबग, ये भी सब निकल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग हो गई आपकी जो प्लांट का स्टेम, जड़। प्रोसीजर नंबर 7 में करना क्या है मैं उसको बता रही हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो गार्डन है वो नीचे है, सतह पे है, या मिट्टियों में है, या इतना बड़ा आपके पास एरिया है, इतना बड़ा आपके पास कोई प्लाट है, नहीं है ना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है आप टेरिस गार्डन अगर कर रहे हैं, टेरिस पे आपने गमलों को लगा रखा है, ग्रो बैग को लगा रखा है, तो दोस्तों इस समय गर्मी में कैसे उन पौधों को हरा भरा रखें, कैसे बचा लें उनको इतनी चिलचिलाती धूप से, इतने हाई टेम्परेचर से। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो टेरिस पे, छत पे जो पौधे लगाए जाते हैं हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं, ये सन बर्न हो जाते हैं, सन स्ट्रोक उसको कहते हैं, जिसको लू लगना कहते हैं दोस्तों। तो इसके कारण बहुत जल्द ही मुरझाने लगते हैं या सूख जाते हैं। तो उनके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो छत होता है, जो उसकी सतह होती है वो बहुत हीट होती है, बहुत गर्म होता है दोपहर में, तो आप अगर स्लीपर भी पहन के चले जाएं तो आपको पैर जलने का एहसास होगा। और सोचिए आपके पौधे कैसे रहते हैं और प्रत्येक दिन रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि अपने जो भी आपके पास प्लांट है, पौधा है, तो उसको आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। अब मैं सपोज दैट मैं देखिए ये मेरा अगर कोई पौधा है, कोई ये हमारा गमला है, ग्रो बैग है, तो इसको ऊंचाई उठाने के लिए यहाँ पर नीचे आप या तो ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको आप रख के इसको छत से ऊपर कर दीजिए दोस्तों, इतना ऊंचाई तक कर दीजिए। तो ये सीधे इसका हीट इसके जो ये बैग है, ग्रो बैग है, या जो गमला है, जो इसकी सतह एरिया है, उस पे इसका असर नहीं पड़ेगा और ये ठंडा रहेगा और इसकी नमी बरकरार रहेगी, जिससे आपका पौधा पूरी तरह से बच जाएगा मरने और मुरझाने से। प्रोसीजर नंबर 8 दोस्तों, बहुत तेज धूप है, हीट स्ट्रोक है, बहुत शुष्क हवा है, बहुत आपके छत जल रहे हैं, ज़मीन जल रहे हैं, तो इन सबको बचाने के लिए और सीधे सन बर्न से और ये हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इस समय जितने भी आपके पास गमले में पौधे हैं, ग्रो बैग में पौधे हैं, या जिस भी आप कंटेनर में लगा रखे हैं पौधे, उनको ज़रूरत है छाए की। अगर छाए की व्यवस्था आपको अच्छा रखना है दोस्तों, आपके पास थोड़े से खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो आप ग्रीन शेड लगवाइए, जो ग्रीन नेट का कपड़ा आता है वो लगवाइए। देखिए मैंने ये लगवा रखा है अपने इस गार्डन में, तो इसे सीधे
जो सूर्य का धूप है नहीं आता, छन जाता है, और नीचे सिर्फ हवा आ पाती है, वो भी ठंडी आ जाती हैं, उतनी गर्म नहीं आएंगी, तो इससे आपका पौधा पूरी तरह से बच जाएगा। दोस्तों अगर आप नेट नहीं लगवा सकते हैं, अगर आप ग्रीन शेड नहीं लगवा सकते हैं, तो उसको छाया बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे टेक्निक होते हैं, घर में सामान होते हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका टेरिस है, आपका गार्डन है, दोपहर में बचाना है, तो इसके लिए आपके पास तिरपाल टाइप का इस तरह से अगर कोई प्लास्टिक का चटाई पड़ा है, तो उसको भी आप रस्सियों के माध्यम से दूर दूर तक बांध सकते हैं, 4-6 आप पिलर लगा करके। या फिर दोस्तों अगर वो भी नहीं आपके पास है, तो बेडशीट पुरानी होगी, तो बेडशीट को ही पूरे चारों तरफ से बांध दीजिए, अपने उन जहाँ पे प्लांट लगाए हैं, जहाँ आपके छोटे छोटे गार्डन है और छोटे छोटे पौधे हैं, तो वहाँ पर आप लगा दीजिए। दोपहर में बहुत ज़्यादा उससे आपके पौधे बच जाएंगे, क्योंकि सीधे सन बर्न नहीं होंगे, उनको सीधे हीट स्ट्रोक नहीं लग पाएगा, और आपके पौधे पूरी तरह से शाम में पानी देने के बाद ग्रीन हो जाएंगे, हरे भरे रहेंगे, और गर्मियाँ निकल जाएंगी। फिर तो बरसात आना है और आपको ये सारे प्रोसीजर बहुत ही कम करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक सारे पौधे आपके हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का प्रोसीजर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जितने प्रोसीजर बताए, पॉइंट टू पॉइंट हमने बताया कि इस समय बहुत तेज धूप से कैसे हम बचाएं अपने पौधों को, अपने गार्डन को कैसे हरा भरा रखें। तो ये इतने सारे जो हमने पॉइंट आपको बताया दोस्तों, अगर आप करते हैं तो आपका पौधा एक भी न मरेगा, न मुरझाएगा, खिल जाएगा, खिल उठेगी आपकी बगिया, महकने लगेगा आपका फिर से वो घर, वो आंगन। और सबसे बड़ी बात कि इस गर्मी में कोई भी फ्लावर को, किसी भी फूल को बहुत ज़्यादा ग्रो करना सबसे कमाल की बात है। तो जो भी आप फूल लगाएंगे वो आपका बहुत अच्छे से खिलना शुरू हो जाएगा और फूल ही फूल होगा। तो दोस्तों अगर आप भी करते हैं प्रकृति से प्यार, आपको भी है इन पौधों से प्यार, तो ज़रूर लगाएं। आप कुछ प्लांट लगा दें, कुछ आप पौधे लगाएं, और इस तरह से आप अगर अपने पौधों को देखभाल देते हैं, करते हैं, तो पूरी तरह से आप इन समर टाइम में अपने पौधों को बचा लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आर्मोरिया मिशन 2 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों प्लीज़ कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और सबको बता दें कि इस समय कैसे हम अपने पौधों को हरा भरा रखें और तपती धूप, चिलचिलाती धूप से पूरी तरह बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।